फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप जुड़ चुके हैं एमपी तक के साथ। साल 2021 को अलविदा कहते हुए 2022 के स्वागत की बेला है, लेकिन इंसानी फितरत है, जब अगला साल मुहाने पर हो, बीता साल अलविदा कहने को हो, तो बीते साल के ऊपर एक अपने आप दिमाग की दौड़ जाता है, एक फ्लैशबैक जैसा सब कुछ सामने आ जाता है और याद आती हैं वो घटनाएं, वो हादसे, वो शख्सियतें, वो तमाम चीज़ें जो बीते साल में गुजरी हों। इस लिहाज से हम एमपी तक के दर्शकों के साथ मध्य प्रदेश की उन तमाम बातों को एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं जो कुछ बीता है मध्य प्रदेश पर। बीते साल की अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 की त्रासदी अगर सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के लोगों ने झेली है तो निस्संदेह कोरोना की दूसरी लहर। जी हाँ, साल की शुरुआत जब हुई थी तब कोरोना की जो पहली लहर थी वो लगभग ढलान पर चल आ चुकी थी। उस लहर ने उस तरीके से तबाही नहीं मचाई थी। साल की शुरुआत के साथ ही बाज़ारों में भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग मास्क, सैनिटाइज़र का उतनी कड़ाई के साथ जो इस्तेमाल करते थे, जितनी सावधानी के साथ करते थे, उसमें ढिलाई शुरू हो चुकी थी। सरकारें भी मान चुकी थी कि लगभग हम कोरोना से जीत चुके हैं। इसके चलते तमाम चीज़ों से प्रतिबंध हट रहे थे। इन सब के बीच में मार्च अप्रैल का महीना, एक तरफ दमोह उपचुनाव, दोनों पार्टियों के नेता वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे थे, वहीं दबे पांव कोरोना वायरस का डेल्टा वायरस, दरअसल डेल्टा वेरिएंट मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था। महाराष्ट्र में केस बढ़े, मध्य प्रदेश में धीरे धीरे केस बढ़ना शुरू हुए। सरकार को तब तक इल्हाम नहीं था इस बात का कि वो किस त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हुआ यही। अंततः अप्रैल के महीने में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई, मानो सरकार का पूरा सिस्टम ढह गया। शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी अपने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के बंदोबस्त के लिए भटका न होगा। शायद ही कोई होगा जिसने रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जो जूझा न होगा। इस हालत ये थी कि सरकारी इंतज़ाम बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे। अधिकारी आंकड़े छुपाने में लगे थे। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की इंतहा हो चुकी थी और ऑक्सीजन की कमी की हालत ये थी कि जिसके चलते कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बात अलग है कि सदन में सरकार अलग भी है और अफसोसनाक भी है कि सदन में सरकारों ने कहा कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इस पूरी त्रासदी ने हमें बता दिया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, ढह गई। लोग भगवान भरोसे रहे। उस एक महीने के दरमियान लहर थी, जैसे चढ़ी वैसे उतरी, और उतरने के साथ उसके बाद फिर सरकारी दावे फिर शुरू हो गए। इस दरमियान मध्य प्रदेश में वायुसेना के जरिए भी ऑक्सीजन के सप्लाई की व्यवस्था की गई। रेमडेसिविर बुलाने के लिए भी स्टेट प्लेन को तमाम जगह उड़ाया गया, प्लेन से दवाइयों की सप्लाई की गई। लेकिन इन सब के बावजूद लहर इतनी तीव्र थी कि उसने पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को चरमरा कर रख दिया। शायद ही कोई होगा जिसका कोई परिचित कोरोना की दूसरी लहर का शिकार न बना हो। इन सब के बावजूद आंकड़े नहीं है हमारे पास। सरकारों ने इस तरह से कोई आंकड़े आने ही नहीं दिए कि कितनी मौत हुई, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी गई। उसके बाद ब्लैक फंगस का, और ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी जो इंजेक्शन लगता है उसकी भी कमी, उसकी भी कालाबाजारी। ये तमाम स्थिति से मध्य प्रदेश की जनता जूझी। ये सबक दे गया कि स्वास्थ्य सेवाओं के मसले पर हम कहाँ खड़े हैं। अब जबकि हम 2021 को अलविदा कर रहे हैं, तब तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर बनी है। हम तमाम एमपी तक के दर्शकों से कहेंगे कि कम से कम आप बिल्कुल ढिलाई न बरतें और तमाम एहतियात का ज़रूर पालन करें। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।